घर छोड़ने के बाद अनाथ जैसी जीवन काटना पड़ा। यदि मैं बिजनेसमैन होता, एक तो संगीत छूट जाता, साधना छूट जाती। अब अल्लाह के बंदे हिट होते ही जिन्होंने रिजेक्ट की थी उन्होंने बुला के एल्बम। आज हमारे साथ हैं पद्मश्री कैलाश खेर जी। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। शुरुआत करते हैं जन्मदिन के जुड़ी कुछ खास यादें बचपन से किस तरह की रही हैं जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे। तो दर्शकों को हम बताएंगे तो हंसेंगे दर्शक, क्योंकि बात ही ऐसी है कि मुंबई आने तक, जबकि हम 30 के होके तो मुंबई आए थे और उसके बाद 4-5 साल लगते ही हैं जीवन को ट्रैक पे थोड़ा पहिया पड़ने को, जीवन की गाड़ी को, वो भी लगे। तो उस वक़्त यानी जब आप लगभग पिंजड़ा, जो शरीर जिसे हम पिंजड़ा कह रहे हैं, जब तक 35 के आयु का हो गया होगा, तब हम इंडियन आइडल एक शो है उसमें जज थे। तो अचानक हमको सरप्राइज़ दिया गया हमारे बर्थडे पे और वहाँ पहली बार हमने जीवन में केक काटा था, कैंडल जला के फिर बुझाई थी। मन ही मन इतना हँसा, प्रिटेंड भी ऐसा करना है, बहाने भी ऐसे बनाने हैं ज़िंदगी में कि हाँ, ये तो हम बचपन से करते आए हैं। आई एम वेरी कूल, आई एम वेरी मॉडर्न। लेकिन हमने ऐसे कभी मनाया नहीं था। लेकिन वो दिल को नहीं छू पाई वो बात। हम अपने जन्मदिन को यदि मनाते हैं, तो उसमें यज्ञ, हवन और क्योंकि जो बाल्यावस्था की हमारी यादें हैं, वो ही अभी भी लौट के आ गई हैं। तो हमारे जन्मदिन पर अनुष्ठान हो रहे हैं और 2 क्विंटल देशी घी के लड्डू भंडारा दिया जा रहा है ऋषिकेश में। साधुओं को, सज्जनों को और जो भी अन्न के ग्राही, उन सबको अन्न क्षेत्र पूरे दिन का हमारे नाम से मेरी बहन लगवा रही हैं। हर वर्ष हम ये करते हैं। ऋषिकेश से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। एक तरह से देखा जाए कि जो आध्यात्म की शुरुआत जो है किशोरावस्था में वहीं से हुई हम आपकी। ऋषिकेश तक गए क्योंकि हमने अल्पायु में, बाल्यावस्था में घर छोड़ दिया था और घर छोड़ने के बाद अनाथ जैसी जीवन काटना पड़ा। 8-10 साल हमने दिल्ली ही में भटके, अपना ही घर वहाँ था, घर छोड़ा और भटके। तो हम झुग्गियों से लेकर, स्लम से लेकर न जाने कहाँ-कहाँ तक, विपन्नता से लेकर संपन्नता तक का तो सफ़र हमने किशोरावस्था से पहले ही तय कर लिया, अनाथ होकर भी। लेकिन अनाथ के साथ सनाथ होते हैं मेरे महादेव। अच्छा, बचपन में तड़फ क्या थी, मतलब क्या ढूंढ रहे थे जब बुद्ध जो है निकले जो है सत्य की खोज में, जो है उनको आपको क्या मतलब तड़प थी, क्या चल देखिए रहा था जी दिमाग में? आप हँसेंगे, नहीं। हमारी कोई तड़प नहीं थी जी। हाँ। सामान्य परिवारों में भारत के आज भी कोई भी बालक यदि थोड़ा भी उद्वेलन लेकर, थोड़ा भी उत्तेजन लेकर, थोड़ा भी जुनून लेकर घर छोड़ता है, तो उसके मन में यही आता है कि जैसी स्थिति अभी है यार, मुझे अच्छी स्थिति करनी है। मेरे माता-पिता को अच्छा समय मैं दूँगा कमा के। वही जुनून लेकर एक बालक उस वक़्त चला। आइडिया था नहीं, कितनी व्यवधान आएँगे जीवन में, कितनी चुनौतियाँ आएँगी। वो आती रहीं, चुनौतियों ने ही हमको निर्मित किया है। पहला जो सैलरी मिली होगी जो है 150 रुपये बताया, वो क्या कि मतलब बड़ी ज़िंदगी की पहली कमाई बड़ी ख़ास होती है। जब आप हालात अच्छे नहीं जब आपके होते, तो देखिए जैसा व्यवहार जब आप संपन्न परिवार के हिस्सा होते हैं, प्रतिष्ठित परिवार के जब आप हिस्सा होते हैं, जैसा व्यवहार समाज संसार का तब होता है, वैसा तब नहीं होता जब किसी को पता लग जाए कि अच्छा ये भाग गया घर से। अच्छा तो सब आपको अलग दृष्टि से देखते हैं फिर। उसी वक़्त से दुनिया पता लगती है। तो आप पैसा कमाएँ ना कमाएँ, लेकिन आप लोगों का व्यवहार देखकर अनुभव जो कमाते हैं, वो बड़ी तगड़ी कमाई होती है। भले में हमने 150 रुपया उस वक़्त कमाया हो, लेकिन शुरू में तो 1 वर्ष तक प्रिंटिंग प्रेस में काम करा के हमें पेमेंट भी नहीं दी थी। तो वो झटके जो होते हैं, वो आपको रुलाते हैं। जब हम यहाँ आए थे मुंबई, तब लोग हँसते थे। हमारी शैली, हमारी भाषा शैली, हमारे व्यवहार में, हर शब्द में हम ईश्वर, परमात्मा, मेरे दाता, ये करते थे। शुरू में हँसते थे लोग, ये तो ज़्यादा पुजारी टाइप का आदमी आ गया लगता है फ़िल्मों में। फ़िल्म क्योंकि हम तो इत्तेफ़ाक से फ़िल्मी गाने गाने लगे। हम तो यहाँ अपनी एल्बम बनाने आए थे। अच्छा, उस समय लेकिन आज वीरेंद्र जी, बहुत बड़े-बड़े हमारे वरिष्ठ, हमारे आदरणीय, वो लोग भी हमारी भाषा शैली तलक
को अनुकरण कर रहे हैं। अच्छा, जब दिल्ली में जो व्यवसाय बिज़नेस कर रहे थे, तो गुरुओं से मिलने से पहले आपने किया था या फिर पहले ये अच्छा, पहले की दुनिया है। पहले की दुनिया है। सर मैं 21 वर्ष का बहुत तगड़ा एक्सपोर्टर था। हाँ। मुझे एक्सपोर्ट में जर्मन में मेरी हैम्बर्ग एक शहर है, वहाँ पे मेरी बायर थी 25-30 वर्ष पहले। वो तब 60 प्लस की थी मेरी बायर। मैं 20 या 21 में चला था बस, और मैं एक्सपोर्टर बन गया। मैं हैंडीक्राफ्ट्स भेजता था, भारत के हैंडीक्राफ्ट्स को, आर्टिफैक्ट्स को जर्मन में बहुत पसंद किया जाता था, और मैं चीता बन के एक्सपोर्टर बन गया। भगवान, क्योंकि देखिए थोड़ा-थोड़ा कभी आपको लर्निंग के लिए डगमगाना भी ज़रूरी है संभलने के लिए। भगवान ने एक झटका दिया, हमारा बिज़नेस चलते-चलते कोलैप्स हुआ। क्यों? उसमें भी मैं एक पॉज़िटिविटी देखता हूँ जी, कि यदि मैं बिज़नेसमैन होता, एक तो संगीत छूट जाता, साधना छूट जाती, कला छूट जाती, और मैं धन तो कमाता, लेकिन थोड़ा झूठ बोलता, थोड़ा मैनिपुलेट करता। क्यों? उसके बिना आप व्यापार कर ही नहीं सकते। क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए कुछ और सोच के रखा था, इसीलिए जो बस, है। आज देखिए ना सर, हमारी जो विधा है कैलासा, जिसको हम गाते हैं, भक्ति गीत गाते हैं हम, भजन नहीं गाते। सर गर्भ में जो बालक है, वो हमारे गाने सुन के एक्साइट होता है, लातें मारता है। ये एक माँ ने बताया फ्लाइट के अंदर। एक और हमें इंसिडेंट बताई कि जब एक मनुष्य प्रयाण कर रहे थे, मृत्युशैया पर लेट रहे थे, तो बोल रहे हैं अपने घर वालों को कि कैलाश खेर का जूक बॉक्स बनाया मैंने अपने लैपटॉप में, जल्दी से लगा दो, मैं जा रहा हूं। देखिए, गर्भ में यानी आने वाला, और मृत्युशैया पर यानी जाने वाला। ये न्यूयॉर्क का किस्सा है, जाने वाला। ठीक है, यदि आप पृथ्वी लोक पर, भूमंडल पर, तो चराचर में, भौतिक जगत में तो जितने भी लोग आपको प्रशंसा करते हैं, यदि आने वाली आत्मा और जाने वाली आत्मा भी ऐसे संगीत को चुन रहे हैं, तो ये संगीत अलौकिक तो है। एक बंदे ने हमसे पूछा, आप मेडिटेशन करते हैं? आपकी बातें बड़ी स्पिरिचुअल हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, आप मेडिटेशन करते हैं? मैंने बोला, जी करते तो मेरे कर्णहार करतार हैं, मैं तो कुछ करता ही नहीं, करता तो एक ही है। गाने कौन से सुने थे जो आपने, जो घर में बच्चा था या जाने वाला, कोई खास गाने थे या सारे गीत? अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी। और जो जाने वाला था, देखिए उनके उदाहरण थे कुछ, क्योंकि 2 बार उनसे उनके रिलेटिव ने हमारी बात भी कराई थी न्यूयॉर्क से, अभी भी मैं टच में हूँ उनके। वो क्या सुनते थे, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, न मन हूँ न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार, न चलता न रुकता न कहता न सुनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। तो वो ये सुन रहे हैं। एक दूसरी तरफ जय जयकारा, जय जयकारा, दाता देना साथ हमारा। तो जो हमारे जूक बॉक्स हैं, उनमें सैया से लेकर आज मेरे पिया घर आवेंगे से लेकर, रोमांटिक तो है ही, लेकिन रोमांट का भी, हमारे जो रोमांटिक गाने हैं, रोमांस का भी अलग ही प्रारूप होता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है। क्यों? एक पल के लिए भी हमको न नकली हो न झूठ, हम जी नहीं पाएंगे, हम तड़प तड़प मर जाएंगे दाता। हमसे कोई नकली बनकर मिलता भी, हम बहुत जल्दी हमारे चेहरे पर दिख भी जाता है। तो ऋषिकेश में आपके इस टैलेंट को किसने पहचाना? किन्होंने बोला कि भई अब तुम्हारी जो है शिक्षा दीक्षा जो परवरिश हो गई, यहाँ हो गई, अब आगे बढ़ो? बाल्यावस्था की पहले बात बताता हूँ, फिर हुँ। मैं ऋषिकेश पे जी। आता हूँ। 5 वर्ष का मैं था, 4-5 वर्ष का। मेरे पिताजी और माँ, अ, उनके एक गुरुजी थे, बहुत बड़े प्रकांड गुरुजी थे। उस वक़्त अंग्रेज़ी ज़माने में वो जज रह चुके थे, तो रिटायर्ड जज थे, स्वामी चेतानंद जी। साँवत थे, अजानुबाहु होते हैं जो, घुटनों तक के जिनके हाथ होते हैं, और वो अलग दिव्यात्माएँ होती हैं। उन्होंने हम एक छोटे बालक को देखकर, कैलाश खेर को देखकर बोला
कि चंद्रकांता और महाशय जी पिताजी को कहते थे कि महाशय जी, इनको, इस बालक को मैं ले जाऊंगा और इसकी दीक्षा, पढ़ाई, शिक्षा सब पालन पोषण हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बालक थोड़ा विलक्षण है। तो पिताजी ने तो कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन माँ सुखद थोड़ी भावुक होकर रोने लगी और वो माँ थोड़ी फैल सी गई होंगी शायद, ये बोल के कि ये मेरे बालक को संत बनाने के चक्कर में है और ऐसा ठीक पता नहीं होगा कि नहीं ये। तो क्या बोल के गए महाराज जी उस वक़्त ये बोल के गए कि ठीक है, तुम मोह में हो अभी तुम नहीं समझ पाओगी, आँख तो है, दृष्टि नहीं है। लेकिन याद रखना चंद्रकांता, वैसे भी नहीं टिकेगा ये बालक तुम्हारे पास। 12 वर्ष की आयु में ही मैं घर छोड़ चुका था। और फिर ये भी बोल के गए थे कि और ये आएगा ही महात्माओं के पास। आपने फिर ऋषिकेश का जो अब नाम लिया, वहीं महात्मा सब थे। मैं वहीं गाता था घाट पे आरती से पहले। पूरी बात सुन लीजिए। आरती से पहले जब गाता तो महात्मा जो बड़े बड़े थे, बड़े बड़े महात्मा जो गांधीर्य को धारण किए हुए थे, वो भी अपने दुशाले खोल खोल के, अक्टूबर नवंबर दिसंबर सर्दी होती है घाट पर शाम को, ओहो हो, कंबल खोल के, दुशाले खोल खोल के ऐसे लेकर नाचते थे। तो हम क्या हैं, आज फैशन में दरवेश और ये इजिप्ट और ये सब बात करते हैं। हमने तो अपने बाल्यावस्था में वो जीवन ही जिया। तो मेरा निर्माण ही उस बहुत अनोखे दृश्य से हुआ। तो तब मेरे हृदय में ये बात आ गई थी कि दाता, आप ही लिख रहे हैं, आप ही गा रहे हैं। 5 बरस की मीरा लाडली हो, सखियों में खेलन जाए री सुन राणा बाई, खेले तो पायरी मीरा कांगना हो जी। जिस तरह का हम लिखते थे, जिस प्रकार का हम धुन बनाते थे, जिस तरह की हमारी भाषा शैली है, शब्दकोश है, वाक्य चयन है, वैसा तब चलन में नहीं था। तो लोग तुझे जीत जीत हारूं, ये प्राण प्राण वारूं, ऐसे में निहारूं, तेरी आरती उतारूं, ये बातें उस वक्त नहीं जचती थी। तो पहले शुरू में हमारे कुछ कुछ शब्दों को रिजेक्शन मिली और हमारा एल्बम रिजेक्ट हुआ। लेकिन भगवान को जो करना होता है, उन्होंने पहले हमें जिंगल्स गवाए, वो हिट किए। जिंगल से हमें पैसे मिलने लगे तो कॉन्फिडेंस भी आने लगा। पीजी से हम फिर रेंट में घुसे और मुंबई फिर धीरे 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 धीरे। और अंग्रेजी में जब लोग तारीफ करते थे जिंगल्स में, वाओ व्हाट अ वॉइस, मैं थोड़े 2000 रुपये और बढ़ा देता था इनवॉइस में कि तारीफ कर रहे हैं तो अच्छा ही है। तो ऐसे हमारी चवन्नी 26 पैसे में चलती गई। जैसे चलती गई वो चलाते गए। अचानक फिर एक फिल्म में गवा दिया, तो वो और बड़ा सरप्राइज हमारे लिए। यार मैं फिल्म में गाऊंगा, मुझसे भी फिल्म में गवाएंगे। ओह उसमें तो ऐसी आवाज, उसमें तो ये, पहले तो रिजेक्ट जब किया था एल्बम, यही बोल के किया था कि ये हीरो टाइप की वॉइस नहीं है, इसको रिजेक्ट करो। फिल्म का गाना हमारा हिट हो गया, अल्लाह के बंदे। अब अल्लाह के बंदे हिट होते ही जिन्होंने रिजेक्ट की थी उन्होंने बुला के एल्बम, फिर पहली एल्बम हमारी 7 मार्च 2006 को रिलीज हुई है, कैलासा, जिसमें तेरी दीवानी, जाना जोगी दे नाल, तौबा तौबा। आज भी वो गाने देखिए, सेकंड जनरेशन अब चल रही है उस वक्त से जो यूथ की, वो भी अब अभी भी हमारी सारी एल्बम्स बहुत सुपर डुपर हिट चल रही हैं। उसमें अंदाज में भी गाया था आपने, उसी अल्लाह के बंदे की पहले था वो वो पहले वो क्या था, अल्लाह के बंदे सोलो पहला था। उससे पहले तड़के जैसा हम लहसुन अदरक की तरह तड़कों में काम आते थे, कुछ आलाप गवा दिया, हो रब्बा इश्क ना होवे, हो रब्बा इश्क ना होवे, ये इस तरह की कुछ कुछ ऐसी एक एक दो दो लाइनें गवाते थे। तो वो 2-3 बार हुआ था, लेकिन उससे उतना वो नहीं बात बनी थी। अचानक जब ये सोलो गाना हिट हुआ, तब लोगों को लगा कि ये कौन है, क्योंकि फिर बहुत सारे अवार्ड्स मिले। अवार्ड्स मिलते ही तो फिर दुनिया बदल जाती है फिल्मी दुनिया में, क्योंकि फिर न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, सब जगह छपने लगता है। छपने लगता है तो जो इवेंट की दुनिया होती हैं, लाइव स्टेजेस की, वो हमें बुलाने लगे। तो हमारा पहला ही शो राहत फ़तेह अली के साथ हुआ। फ्यूज़ोन, शफ़क़त अमानत अली और राहत फ़तेह अली, पाकिस्तान से 2 नेबरिंग कंट्री से,
और यहाँ से कैलाश खेर एंड इंडियन ओशन, ये 4 बैंड्स का पहला शो हमने इन दिग्गजों के साथ किया और उसी में इम्प्रॉम्प्टू ये तेरी दीवानी का निर्माण हुआ था। जब कैलाश जी जब आप आए एल्बम बनाने, उसमें कैलाश ही बनाने आए थे या उसमें कोई और एल्बम था जब? वो तो तब कुछ और डेमो लेके आए अच्छा, थे। डेमो लेके। तो हाँ, सभी म्यूजिक कंपनियों से मिले? उसमें हाँ 4-5 से मिले, 4-5 ने ही मना किया और 1-2 ने हिकारत से मना किया, 1-2 ने प्यार से मना किया। तो आपने उस वक़्त सोचा था किसी एक्टर की आवाज़ हम बन सकते हैं या? नहीं, हम ये सपना पाल के कभी आए नहीं और ये आज भी हम सलाह देंगे भी नहीं किसी को। किसी और की आवाज़ आप क्यों बनना चाहेंगे? आपको शर्म आनी चाहिए। जो भी मनुष्य कुछ और बनने में लगा है, वो समझिए भगवान के ऊपर उसकी आस्था कम है। भई भगवान ने आपको सोच के ही वीरेंद्र मिश्र बनाया है ना, भगवान ने आपको कुछ सोच के ही कैलाश खेर बनाया ना, आप कुछ और है बनने में लगे हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। जतिन ललित, उसके जो जतिन पंडित जी हैं, वो एक शो में हम लिटिल चैंप में जज कर रहे थे, वो अतिथि जज बन के आए थे। तो वो एक बालक से ये कह बैठे कि ये मोहम्मद रफ़ी का गाना है, बालक 12-13 साल का बालक जो एक जिनके वॉइस बदल रहे हैं अब और फीलिंग्स बदल रही हैं, क्योंकि उनके जो रस होते हैं जीवन के, जिसे हम हार्मोन कहते हैं, वो बदलते हैं वैज्ञानिक रूप से शरीर के, तो भावनाएँ भी बदलती हैं। उस रूप में आप किसी को बोले मोहम्मद रफ़ी को याद करके उनके जैसा गाओ, तो मैंने बोला कि कि पंडित जी, इसको इसका नाम है वैभव, इसको वैभव की तरह ही गाने दो। मोहम्मद रफ़ी को सिर्फ़ मोहम्मद रफ़ी ही गा सकते हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो भी इस पृथ्वी पर आता है, ये मुंबई नगरी में, वो ये सोच के ना आए मैं प्लेबैक सिंगर बनूँगा। आप सिंगर बनने आइए, आप गायक बनने आइए। उसमें स्वयं के भी गाइए, फ़िल्म के भी गाइए, किसी हीरो पर चिपके, ये कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं कि आपका वॉइस हो और कोई बस ऐसे करे और बड़ा वो बने जो ऐसे कर रहा है आपके गाने पे। देखिए कितना हैरान कर देने वाली बात है। बड़ा वो बनता है जब भाई बड़ा तो ये होना चाहिए जिसने वो बात कही सोलफुल। तो जब मुंबई पहली बार आए तो ये शहर कैसा लगा? कितना समझ में आया ये शहर? शुरू में ये शहर थोड़ा फ़नी लगा और इसलिए फ़नी लगा क्योंकि जैसे मैंने बताया था ना पानी माँगता है, तो ये माँगता है, वो भी पानी भी माँगता है। हमारे यहाँ तो आप जाएँ तो सबसे पहले पानी लाकर देंगे बिना पूछे। भाई लीजिए पानी तो पीजिए। उसके बाद पूछा जाता है कि भोजन आपने किया समय से? नहीं किया है तो भोजन रेडी है तैयार है, आप प्रसादी पाइए। ये हमारे दिल्ली की तरफ थोड़ा-थोड़ा उस वक़्त ये सब चीज़ें थी। यहाँ पे अगर आप रास्ता भी पूछते थे उन दिनों नए-नए जब हम थे तो भाषा में हल्का-सा अ, डिफ़रेंस है यहाँ पर, अंतर है, एक भिन्नता है कि यदि हमने मान लीजिए कोई पूछा कि भई हमें जुहू इस्कॉन टेम्पल जाना है, आगे जाएगा ना तो उधर से एक बरगद का पेड़ गिरेगा, तो पेड़ और गिरेगा, उधर में जाएगा तो बाएँ मुड़ के ना एक छोटा मंदिर गिरेगा। अरे भाई मंदिर भी गिर रहा है, पेड़ भी गिर रहा है, मैं तो नहीं जाऊँगा भाई जहाँ कुछ गिर रहा हो और तुझे यही पता है तू अंतर्यामी है, तो तू मुझे भेज क्यों रहा है बे? शुरू में ये बस मस्ती हम लोगों की चली। जिंगल की शुरुआत करते हैं, उसके बाद कैसे हुई थी? पहला वो कैसे मिला था? राम संपत से कैसे मिले थे आप? हाँ, तो पहला जिंगल्स जब हमको पहली बार आमंत्रण मिला जिंगल का, तो पहले तो हमें जिंगल पता भी नहीं था और जब हम वहाँ गए, ना हमें कोई ट्रेनिंग दी ना कुछ, बस डबिंग रूम में पहली बार हम स्टूडियो में हैं और पहली बार ही हमसे सीधा ऐसा बोला गया कि गाइए कुछ। तो अब हमने गाना मैं मन ही मन सोचूँ, यार कुछ सिखाया भी नहीं, कुछ नहीं, मैं क्या करूँ यहाँ? तो नर्वस होने की बजाय उस वक़्त जो मेरे हृदय में आया मैंने वो कर दिया। तो मैंने एक तराना जैसा कुछ गा दिया, तनादुम तनुम तनाना तना धेरे ना तनादुम तनुम तनाना तना धेरे ना तनादुम तनानुम तनानुम तना धेरे ना नादुम तनानु ये करके उन्होंने रीटेक भी नहीं किया, तो सीधा बोला कम आउट। मुझे लगा दे डिडन्ट लाइक थिंग्स, तो मैं बाहर से बाहर ही निकल जाता हूँ। दरवाज़ा खोल के निकलने वाला था, उन्होंने ही पकड़ लिया वहीं से कि आइए, अंदर बुला रहे हैं आपको। तो अंदर जब गए तब तक तो कुछ एक्सप्रेशन उनके सबके गंभीर थे। जैसे ही अंदर मैं गया तब उन्होंने एकदम वाओ मैन व्हाट अ वॉइस मैन वेयर आर यू फ्रॉम दिस एंड दैट
ये सब बात करके फिर उसके बाद से हमको समझ आया कि अरे! धीरे-धीरे भगवान ने शायद यहाँ जड़ पकड़ाएँगे अब पेड़ को।